अस्सलाम वालेकुम। आज हम इफ स्टेटमेंट में बात करेंगे और इससे पहले के लेक्चर में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स में भी इफ स्टेटमेंट का मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। तो आज हम जो सबसे सिंपल स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट, इस पे बात करने जा रहे हैं। इफ स्टेटमेंट को अगर आपने मेरे इससे पहले के लेक्चर्स देखे हैं तो हमने जब अलर्ट बक्स लगाया है, कंफर्म बक्स को हमने जब लगाया है, जब हमने प्रॉम्प्ट बक्स को यूज़ किया है, तो इन सब में कंडीशन पे भी मैंने इफ स्टेटमेंट यूज़ की है। ठीक है। तो लेकिन वहां पे कंसेप्ट में आपको कंफर्म बक्स और प्रॉम्प्ट बक्स का दे रहा था। तो आज स्पेसिफिकली मैं आपको इफ स्टेटमेंट है वो आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इफ स्टेटमेंट आपके पास सबसे सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है। अब देखें यहाँ पे कंडीशन आप यूज करते हैं, और कंडीशन आपको पता है कि कंडीशन सिर्फ दो, या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। ठीक है। कंडीशन सिर्फ दो हो सकती हैं, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स हो सकती है। तो आप इफ स्टेटमेंट को आप कैसे लगाएंगे? आप इफ लिखेंगे, फिर आप स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज करेंगे और बीच में आप कंडीशन आप यूज करेंगे। कंडीशन आप अपनी मर्जी से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि अगर ए बी से ग्रेटर है तो ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट हो जाए, जो कि आपके सामने इधर राइट साइड पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है। जो एक मैंने सिंपल स्टेटमेंट लगा दी। अब इफ और इफ एल्स में क्या डिफरेंस है? आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि इफ और इफ एल्स में क्या डिफरेंस है, या इफ एल्स और इफ एल्स इफ में क्या डिफरेंस है। ठीक है। जो हम आगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन इफ में जो है, इफ में आप सिर्फ एक स्टेटमेंट को रन करवा सकते हैं। अगर आपके पास कंडीशन ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट प्रिंट होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लें। अगर इफ स्टेटमेंट में कंडीशन ट्रू होगी तब आपके पास स्टेटमेंट प्रिंट होगी, गिवन स्टेटमेंट। ठीक है। अगर आपके पास जो है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर आपके पास कुछ प्रिंट नहीं होगा। अगर देखें, मैं यहाँ पे 2 कर देता हूं, 200 कर देता हूं, तो आपके सामने गायब हो चुका है। यहाँ पे राइट साइड पे कुछ नहीं है। इसका क्या मतलब है कि अब कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। अब कंडीशन फॉल्स होने पे आपको जो स्टेटमेंट है वो रन नहीं हो रही। ये स्टेटमेंट उसी टाइम रन होगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली। ये स्टेटमेंट उसी टाइम प्रिंट होगी जब आपके पास कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। ठीक है। ये देखें आगे आपके सामने। आप कंडीशन भी चेंज कर सकते हैं, आप कंडीशन अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हैं, आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करते हुए। ठीक है। आप इक्वल का साइन लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर जो है इक्वल, तो ये 200 पे भी आपके सामने लिखा हुआ आएगा। ठीक है। अब ये ग्रेटर नहीं, ग्रेटर जो है इक्वल 200 पे, तो ये आपके सामने राइट साइड पे प्रिंट हो रहा नजर आ रहा है। अब यहाँ पे आप अच्छा, यहाँ पे ये देखें अब क्या हो रहा है। अब मैं देख रहा हूं कि ये इक्वल, अब मैं दो की वैल्यूज को कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है। मैंने जब वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स द्वारा पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो डबल इक्वल का साइन है, ये सिर्फ वैल्यूज को चेक करने के लिए यूज होता है, डबल इक्वल। ठीक है। जो आपके सामने, अब अगर, अब ये यहाँ पे वैल्यूज को, सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर कर रहा है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक दफा और इक्वल लगा दूंगा तो फिर भी आपके पास ये यहाँ पे ट्रू है। इसका मतलब ये है कि इनका नंबर, ये आपके पास वैल्यूज भी सेम है और इनकी डाटा टाइप भी सेम है। अगर मैं यहाँ पे इसको कोट्स में कर देता हूँ 200 को, तो ये आपके पास फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखिएगा यहाँ पे राइट साइड पे स्टेटमेंट गायब हो गई। इसका मतलब क्या है कि अब ये वैल्यू भी चेक कर रहा है, साथ में डाटा टाइप भी चेक कर रहा है। लेकिन अब डाटा टाइप दोनों की डिफरेंट है। ऊपर आपके पास नंबर है और नीचे आपके पास स्ट्रिंग है। दोनों की डाटा टाइप डिफरेंट है। इस वजह से यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो कंडीशन के फॉल्स होने पे आपके पास जो स्टेटमेंट है वो रन नहीं हो रही। और इफ का मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट अगर फॉल्स होगी तो आपके पास जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं होगी। ठीक है। अब अगर मैं दोबारा इसको कर देता हूं डबल इक्वल का साइन, तो फिर आपके पास ए इज ग्रेटर देन बी दोबारा आपके पास प्रिंट हो रहा है। ठीक है। इस तरह से आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करते हुए आप इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। और मैं आपको बता चुका हूं कि इफ और इफ एल्स में क्या डिफरेंस है। इफ एल्स में ये डिफरेंस है, एल्स में आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को रन करवा सकते हैं। इफ में क्या है कि अगर आपके पास फॉल्स होगा तो वो आपके पास कोई स्टेटमेंट रन नहीं होगी। लेकिन जब इफ एल्स की बात आ जाएगी, इफ एल्स स्टेटमेंट में आप जो ऊपर वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो आप एल्स पार्ट उसका प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है।
आप दो, और फिर इफ एल्स इफ में क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। वो हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको इफ एल्स और इफ का इन तीनों का डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इफ स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट, ओनली वन स्टेटमेंट यूज होती है। इफ एल्स में दो स्टेटमेंट्स यूज होती हैं, ठीक है, एक से ज्यादा। और इफ एल्स इफ में आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं कंडीशन के फॉल्स होने पे। ठीक है, तो लेकिन इफ में आपके पास कंडीशन के फॉल्स होने पे कोई और स्टेटमेंट आपके पास रन नहीं होगी। तो ये था इफ स्टेटमेंट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इफ एल्स पे बात करेंगे, और इफ पे भी उससे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस तरह मुझे सपोर्ट करें और मुझे मोटिवेशन मिलती है। और इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।